फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। 10th के फिजिक्स का यह पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस चैप्टर का हमने 20 पहला सीरीज में 20 ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह लेकर आए हैं। आप इसे तैयारी करेंगे तो उम्मीद है 100% आप जो है एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2। तो यानी ऑप्शन क जो है वह सही है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2, यानी क ऑप्शन इसमें भी सही होगा, क्योंकि एक प्रतिबिंब होता है आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर भी क सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में यानी वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की चाल होती है, वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी अगर इसमें देखें तो ऑप्शन क इसका भी सही होगा, क्योंकि 3 लाख को अगर हम इसमें बदलेंगे तो 3 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगा। तो ये भी ऑप्शन क सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन ख सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा क्वेश्चन कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में जो दर्पण का इस्तेमाल होता है वह अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन ग इसका सही होगा। अगला जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वह यह है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण को कहा जाता है, यानी हजामती दर्पण कौन से दर्पण को कहा जाता है। तो हजामती दर्पण के रूप में जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है वह अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो बहुत सारी जो किरणों की समूह होती है प्रकाश की, तो किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, इसलिए इसका ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो फोकस दूरी जो है किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए ऑप्शन ख सही होगा। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। तो वक्रता त्रिज्या जो है चूंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होगी, अतः इसका ऑप्शन ग सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो चूंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अतः वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, फोकस दूरी की दुगुनी। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन क इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोलर कुकर में प्रयोग होता है, यानी सोलर कुकर में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो सोलर कुकर में जो दर्पण इस्तेमाल होता है वह अवतल दर्पण है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ग सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की आपतन कोण बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है, जिसमें एक नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः इसका ऑप्शन ख सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 की दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का सबसे
बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है अवतल दर्पण, अतः ये क ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे का प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? संबंध यह है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या r जो है वह फोकस दूरी की दोगुनी होगी, अतः इसका ऑप्शन क सही होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ख सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 की दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र का एक ही ऑप्शन दिया है जो कि सही जवाब है कि 1/v, यानी v हो गया वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, प्लस 1/u यानी वस्तु दूरी बराबर 1/f यानी फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वह सदैव उल्टा बनता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वह सदैव सीधा बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन ख सही होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वह यह है कि जो वस्तु स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है या प्रकाश उत्पन्न करे कहलाती है। तो जो वस्तु स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अतः इसका ऑप्शन क सही होगा। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। हम 20-20 का सीरीज आपको देंगे। अगला भी इसी चैप्टर का वीडियो मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को देख जाइए। बिल्कुल याद हो जाएगा 2 से 4 बार जब आप वीडियो देखेंगे तो। और आपका गारंटी है कि आप 40 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे बिहार बोर्ड में, उस 40 में आप 40 सही करके आएंगे विज्ञान से। इसलिए आप इसे देखिए। जब तक के लिए धन्यवाद।